कहा था ना, मोदी जी को जातीय जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। जी हाँ, ये बड़े शब्द हैं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के। जी हाँ, देश में जातिगत जनगणना होने वाली है। ये वही जातिगत जनगणना है जिसको सरकार टालती आ रही थी, परंतु बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक बड़ा कदम नजर आता है कि अब जातीय जनगणना करवाई जाएगी। जी हाँ, जिसके बाद हम कह सकते हैं पूरा विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है कि ये उनकी बहुत बड़ी जीत है, चाहे वो अखिलेश यादव को ले हम या प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को ले। आइए जानते हैं जातिगत जनगणना के बारे में। आपको बता दें, ये कदम लिया गया है बिहार चुनाव से पहले। जी हाँ, क्योंकि बिहार में हम कह सकते हैं इसकी मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके समर्थन में थे। इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी मीटिंग की CCPA के साथ, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब कराई जाएगी जातिगत जनगणना। आपको बता दें, जब एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी उसके बाद हम कह सकते हैं कि देश का जो पूरी तरह से विकास है वो शायद हो पाए, क्योंकि एक हमारे पास एक डाटा, एक आंकड़े मौजूद हो जाएंगे सरकार के पास कि किस जाति में कितने लोग हैं। उससे सरकार को अपनी योजनाओं को बनाने में सहायता मिलेगी और सभी तक शायद उनका लाभ पहुंचे। इसके बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं और पूरा विपक्ष हमें इससे खुश नजर आ रहा है। उनका यही कहना है कि ये विपक्ष की बड़ी जीत है। अब इससे आपको सबसे पहले बताते हैं कि लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस पे क्या कहा। उन्होंने कहा अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए, कहा था ना, मोदी जी को जातीय जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। यह हमारा विजन है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जातीय जनगणना कराए। सबको साफ साफ पता चले कि देश के संस्था और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जातीय जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने कि ये सही मायनों में कहा है कि एक बार अगर पता चल जाएगा, जब सरकार के पास आंकड़े मौजूद होंगे कि किस कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं और वो किस जाति से आते हैं, तो हम कह सकते हैं इसके बाद सभी का समग्र तौर पर विकास हो पाएगा। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने भी इसे बड़ी जीत बताई है और उनका क्या कहना है इस बारे में। अखिलेश यादव अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, जातीय जनगणना का फैसला 90% PDA की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये PDA की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने जो जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया है केंद्र की मोदी सरकार ने, उसको अखिलेश यादव ने बता दिया है 90% PDA की एकजुटता की और 100% जीत। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि पूरा विपक्ष इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रहा है। इसी के साथ अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना की हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और एक और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल नहीं सकता। ये इंडिया की जीत है। जी हाँ, ये लिखा है अखिलेश यादव ने जब बड़ा फैसला लिया है केंद्र की मोदी सरकार ने कि जातीय जनगणना करवाई जाएगी। इसी के साथ अब हम बताते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा है। वहीं अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के एक नए मार्ग प्रशस्त करेगा। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक
निर्णय बता दिया है। अब इसी के साथ हम जानते हैं कि इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसमें एक प्रतिक्रिया और हम आपको बताते हैं, वो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की। वो लिखते हैं अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को भी सम्मिलित कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये निर्णय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियों को मुख्य धारा में लाने तथा लंबे समय से अपने हक और अधिकार से अछूते लोगों को उनका सम्मान वापस लौटाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने लंबे समय तक जातियों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने तथा उन्हें वोट बैंक का साधन बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध किया है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया, जिसका प्रमाण है कि स्वतंत्रता के बाद देश में आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। मोदी सरकार का ये अभूतपूर्व निर्णय सामाजिक समरसता के विस्तार के साथ ही हर वर्ग के उत्थान एवं पिछड़े तबके के सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगा। सर्व समाज के कल्याण हेतु इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहाँ केंद्र की बीजेपी सरकार इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है। तो अंत में इसका यही हम कह सकते हैं, यही निष्कर्ष निकलता है कि इससे देश का लाभ होगा। जी हाँ, सरकार को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। इससे पता चलेगा कि कहाँ किस वर्ग में कितने लोग मौजूद हैं और किस काम में कितने लोग लगे हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं सभी का पूर्ण तरीके से विकास हो पाएगा। तो सही मायनों में ये देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा जाति जनगणना। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है और आप जाति जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।